हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 43 की, जो कि 21 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है सजीव एवं उनका परिवेश, और आज हम इसमें पढ़ेंगे आवास और उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों आवास की। बच्चों, तो वह स्थान जहाँ जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वह प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान, सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। बच्चों, अब सामान्यतः आवास कई प्रकार के भागों में बंटा होता है। इन्हें मुख्यतः हम दो समूह में बांटते हैं। पहला है स्थलीय और दूसरा है जलीय। बच्चों, तो इसमें से एक एक उदाहरण देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मरुस्थलीय की। तो मरुस्थलीय कैसा होता है बच्चों? छोटे जानवर दिन के समय रेत के में गहरे गड्ढों में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती है। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। बच्चों, अब इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। क्या, किस चीज का बच्चों? इसने ऊंट का उदाहरण दिया है। ऊंट का क्या करता है बच्चों? अब जरा से देख लेते हैं। इसकी लंबी टांगे होती है जो उन्हें रेत की गर्मी में सुरक्षा प्रदान करती है। मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से अगर ज़्यादा बार इस तरह का होगा तो पानी निष्कासित हो जाएगा सारा का सारा शरीर में से। इनका गोबर बहुत सूखा होता है और यह कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं बच्चों, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक जलीय आवास के बारे में, तालाब के बारे में बात करते हैं। अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और इनमें गिल्स पाए जाते हैं। जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती हैं, तने खोखले और हल्के होते हैं, पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती है। उदाहरण इसमें पढ़ेंगे बच्चों मछली का। मछली का क्या उदाहरण होता है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इनका शरीर एक रेखित होता है, शरीर सल्कों से ढका रहता है और उनमें पंख होते हैं और गिल्स उपस्थित होते हैं। गिल्स क्या करते हैं? सांस लेने में सहायता करते हैं। बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, आवास की परिभाषा लिखनी है। सारी चीजों की परिभाषा लिखनी है हमें, तो आवास सबसे पहले है बच्चों। उसमें आवास क्या है बच्चों? कि वह स्थान जहाँ जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान, सुरक्षित प्रजनन स्थल आदि प्रदान करता है बच्चों। तो ये आपका प्रश्न एक का उत्तर है बच्चों ये। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब है जैविक कारक, जैव कारक। तो बच्चों, जब हम जैव कारक के बारे में बात करते हैं तो आवास दो तरह के कारकों से बना होता है, जैविक और अजैविक। जैविक कारक वे होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे कि जीव जंतु पूरे के पूरे बच्चों। और अजैविक कारक कौन से होते हैं? अजैविक कारक वो होते हैं जो कि जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे कि आपका हो गया वायु, मिट्टी, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होंगी आपकी अजैविक कारक में आएंगी बच्चों। फिर है मरुस्थलीय पौधों के लक्षण क्या होते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों के क्या लक्षण होते हैं बच्चों? कि मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है? पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या फिर कांटों के रूप में बहुत छोटी होती है, ठीक है। और तने कैसा? तने की मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जा जाती है। तो ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है जलीय पौधों के तनों के विशिष्ट लक्षण। तो जलीय पौधों के तनों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं बच्चों? कि जलीय पौधे जड़ों, इनकी जड़ें कैसी होती है? कम विकसित होती है, तने खोखले और हल्के होते हैं और पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती है बच्चों। ये इसका है जलीय वाले का पौधों का, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण बच्चों। तो ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण क्या है बच्चों? ये ऊंट के लक्षण है विशिष्ट, ठीक है बच्चों, आप यहां से लिख सकते हैं। ये ऊंट के लक्षण है और ये मछली के लक्षण है बच्चों। ये आप दोनों मिलाकर के लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ये इसका आंसर है। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।